नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एनटीपीसी 2025 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल में दो आयताकार खेल का मैदान है जो आकृति में समान है। यदि पहले खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 224 मीटर और 160 मीटर दी जाती है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान की विमाएं नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले तो पहले खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें निकालना कितना है, 224/160, ये हो जाएगा 7/5। अब विकल्प में हमें देखना है, अगर पहला विकल्प की बात करते हैं तो दूसरे खेल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बराबर होना चाहिए 168/120, ये 7/5 आ रहा है। ये हमारा जो है संभव हो सकता है। दूसरा की बात करते हैं तो 273/195, ये 7/5, ये भी संभव है। तीसरा की बात करें तो 210/150, ये भी जो है 7/5 संभव है। चौथा देखते हैं, ऐसे पता चल गया 3 संभव है तो एक तो संभव होगा ही। कितना हो गया, ये 343/255, क्या है 255, ये जो है वो संभव नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, क्या है डी हो जाएगा। सबका जो है वो क्या करना है, अनुपात निकाल लेना है लंबाई और चौड़ाई का। x-5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। x³ - 3x² + 4x - 75 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि x-5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। x-5 इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले 0 करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये 5 जो है इसमें हमें रख देना है। तो 5 के क्यूब - 3 गुना 5 के स्क्वायर प्लस 4 गुना 5 - 75 प्लस 22 इक्वल टू 0। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 125 - 75 प्लस 20 - 75 प्लस 22 इक्वल टू 0। 22 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, क्या है 5 गया। अतः जो है जोड़ने वाली संख्या कितना हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। a बराबर 2 और b बराबर 3 के लिए जो है गुणनफल 4a + 3b इंटू 16a² - 12ab प्लस 9b² का मान निर्धारित करना है। बस हमें मान रख देना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये कैलकुलेट करके सिंपल फॉर्मूले आते हैं। 4a + 3b, ये लिख सकते हैं 4a² - 4a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर, क्या है 3b के स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना 4a प्लस 3b, क्या है 4a के होल क्यूब प्लस 3b के होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को जब तोड़िएगा तो इस फॉर्म में टूटेगा। मान रख दीजिए, ये हो जाएगा कितना 64a³ प्लस जो है 27b³। 64 a के जगह पर कितना है 2 है, उसका क्यू हो जाएगा। ये 27 है, b के जगह पर 3 है, उसका क्यू कर देंगे। ये हो जाएगा 512 प्लस 729 बराबर 1241, क्या है। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए सिंपल है, नहीं तो आप शुरू में भी मान रखिएगा तो इतना ही हमारा आंसर है। कितना होगा 1241, सी कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। रनिता को साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय 200 की वृद्धि होती है जबकि रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। रनिता की साप्ताहिक आय क्या है हमें ये बताना है। तो साप्ताहिक आय रनिता की जो है साप्ताहिक आय गुना 42% बराबर हो जाएगा जो है वो भास्कर के 56% के बराबर। यानी रनिता और भास्कर जो है कि आय का हो जाएगा 56/42 यानी 4/3। इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। अब कह रहा है 4x तो वैसा ही रह गया, लेकिन इसमें जो है 3x में 200 के इंक्रीमेंट हो जाता है, तब हो जाता है 5/4, क्या है 5/4 रेशियो हो जाता है। यहाँ से क्या है x का मान निकल जाएगा। x का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000। रनिता का कितना हो गया तो 4x यानी 4 गुना 1000 कितना हो गया 4000। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो सरल करना है, बोर्ड मास का है, सिंपल है। इसे
करिएगा तो ये हो जाएगा 3 + 5/4 इंटू हो जाएगा 9 - 4/5, अब प्लस हो जाएगा 3 + 1/2। जब ये सोल्व करेंगे तो 8/4 गुना 5/5, अब प्लस जो हो जाएगा ये 4/2, क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी होगा। चलिए छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न करा है कि तालिका में विभिन्न कंपनियों द्वारा थैलों के वार्षिक उत्पादन 1000 को दर्शाती है। दिए गए वर्षों में कंपनी ए का कुल उत्पादन दिए गए वर्षों में कंपनी डी के कुल उत्पादन का जो है वो कितना प्रतिशत है। ए के कुल उत्पादन जो हो गया 29 + 37 + 38 + 42, ये वाला हो गया। उसी तरह जो है कंपनी डी के कुल उत्पादन हो गया 37 + 35 + 42 + 45, ये हो गया 159, ये हो गया कितना 146 हो गया, ये 159 हो गया। ये दोनों को जब जोड़ दिए तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हमारा निकल जाएगा 146 बटा 159 गुना 100, क्या होगा 91.82% हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा, क्या है सी होगा। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1926 ईस्वी का, 1926 ईस्वी में हुआ था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इसकी स्थापना की थी। उसका उद्घाटन अवध के गवर्नर सर विलियम मैरिस ने किया, जिसके कारण उसी के नाम पर जो है ये रखा गया। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है, और ये आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, क्या है अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का माध्यम भी है, ये ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का गणितीय भविष्य कहने वाले सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था। तो ये विकसित किया था निकोलस कोपरनिकस ने, क्या है निकोलस कोपरनिकस ने। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो ने 1564 से 1542 ईस्वी में कोपरनिकस के सिद्धांत का जो है समर्थन किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नागालैंड के, क्या है नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है ऋणात्मक है, 0.58% माइनस में है, क्या माइनस में। अब भारत की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 17.7% है, क्या है 7% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो मेघालय का, क्या है मेघालय का है, कितना है तो 27.82% है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी न्यायिक स्वतंत्रता, क्या है न्यायिक स्वतंत्रता। कामागाटा मारू घटना खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से ये घटना घटा था 1914 ईस्वी में। कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज बाबा गुरदीप सिंह के संरक्षण में भारतीयों को लेकर कनाडा रवाना हुआ था। 23 मई 1914 ईस्वी को कामागाटा मारू जहाज कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें वहां उतरने से मना कर दिया, जिस कारण कामागाटा मारू जहाज को पुनः वापस भारत जो है वो लाया गया। भारत के कोलकाता स्थित बजबज बंदरगाह, क्या है बजबज बंदरगाह में जब यह जहाज उतरा तब अंग्रेजों ने जहाज के भारतीयों पर गोली चला दी। इसी घटना को कामागाटा मारू घटना जो है वो कहा जाता है। 7 लड़के हैं, एक गोलाकार मेज के चारों ओर जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, क्या है केंद्र के मुख करके बैठे हुए हैं। तो ये हो गया 7 लोग, और सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर है, क्या है केंद्र की ओर है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू तथा आर दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अगर मान लिया कि कहीं पे P है तो Q और R इस तरफ भी हो सकता है, या R इधर और Q इधर भी हो सकता है, पड़ोसी है। S R या T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S जो है वो न तो R का है न T का है, यानी R और T का नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, R के आसपास भी नहीं हो सकता है। S को अगर मान लिया कि हम लोग यहाँ कर देते हैं, क्या है यहाँ पर कर देते हैं, तो R के नज़दीक भी नहीं हुआ, और जो हमारा T है तो T कहीं पे आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है भी T तथा U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। भी जो है वो दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अगर मान लें कि भी यहाँ दे देते हैं
तो हो जाएगा टी और यू दोनों का, तो यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, क्या है टी हो जाएगा। यहाँ पर हो गया आर के टी हो गया, सब 7 लोग बैठ गए। भी एस के बाएं और दूसरे स्थान पे, भी जो है एस के बाएं और दूसरे स्थान पे, यहाँ से ये क्लियर भी हो गया कि आप यहाँ दिए हैं भी। कथन कौन सा सही है बताएं। क्यू के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, क्यू यहाँ बैठा हुआ है, इसको ठीक दाएं ओर जो बैठा हुआ है वो पी बैठा हुआ है, क्या है पी। आंसर 13 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। ए से जो है हमारा डब्लू गया है, ये हो गया है -4, डब्लू से एस गया है -4, एस से हो गया है -4, और ओ से -4 अगर देखा जाए तो के हो जाएगा, क्या है के हो जाएगा। सी से बाई गया है, सी से बाई गया है -4, बाई से यू गया है, बाई से यू गया है -4, यू से क्यू गया है -4, और क्यू से -4 जाएगा तो हमारा जो हो जाएगा वो एम हो जाएगा, क्या है के एम। अब हमारे पास के एम दो शुरुआत वाला सब मिल जाता है, तो लास्ट वाला चेक करते हैं, उससे पता चल जाएगा। ई से ए गया है यानी -4 ये भी किया है, तो सीधी सीधी बात है एस का -4 करेंगे तो ओ होगा, यानी हमारा लास्ट वाला जो है के एम एन ओ होगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक ज्ञात करें। 3 से 7 गया है, अगर 3 गुना 2 6 प्लस 1 7 होगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 गुना 2 प्लस 1 31, 31 गुना 2 कितना हो गया है 31 गुना 62 प्लस 1 63। आंसर हमारा जो होगा ए होगा। चलिए बिग्गी का कोड इस तरह है, BIGGIE का कोड है CH है EFGA है। यहाँ पर से देख रहे हैं कि कोडिंग कैसे किया गया है। अगर मान लिया कि यहाँ से -1 करते हैं, क्या है -1 करते हैं B से, तो ये हो जाएगा -1। I से G की अगर बात करें तो ये होगा -2, क्या है IGHI हो जाएगा, तो -2 कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो गया -1 -2, ये -1 और ये जो है -2, यानी -1 -2 के सीरीज चलेगा, लेकिन तिरछे तिरछे चलेगा। ठीक उसी तरह अगर मान लिया कि BLOODS, B से -1 करेंगे तो A हो जाएगा, L से -2 करेंगे तो J हो जाएगा, और वो से -1 करेंगे तो N होगा, वो से -2 करेंगे तो M होगा, हो गया। D से -1 करेंगे तो C होगा, क्या है C होगा, उसके बाद जो है Q होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 16 के A हो जाएगा, क्या है A हो जाएगा। चलिए अब 17 पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न करा है कि संबंधित अक्षरों को चुनना है। P से जो है J गया, P से J गया है -6, S से P गया है -3, और Z से Q गया है -9, -6 -3 -9, इसमें भी -6 -3 -9, तो इसमें भी कर देते हैं। H से -6 करेंगे तो B हो जाएगा, U से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा, N से -9 करेंगे तो E होगा, BRE मतलब 9 नंबर, क्या अरे सॉरी D नंबर, क्या है D नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे कि व्यक्ति को एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, ऊपर से जो है रोहन का स्थान है यानी 9 है, और नीचे से 12वां है यानी 11 लोग है, ये 12वां है, तो पंक्ति में 11 9 20 1 21। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। पारक्रमण की प्रक्रिया में आनुवंशिक पदार्थ एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा होगा जीवाणुभोजी, क्या है जीवाणुभोजी द्वारा। हृदय चक्र के दौरान सम्यात्निक संकुचन चरण में क्या होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सभी बार बंद होते हैं और निलय दाब जो है वो क्या होता है बढ़ता है, क्या है बढ़ता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% के कम मूल्य पर खरीदता है, यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का नया विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अगर मान लिया कि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य जो है 84 है, क्या है 84 है। अगर इसको एक कार लेते हैं मानते हैं और 84 को भी 16% कम मूल्य पर बेचता है, क्या है कम पर बेचता है, विक्रय मूल्य 84 हो गया।
अब कह रहा है कि प्रश्न से 100% जो ये होगा गुना 115 हो जाएगा। क्या है, 15% के लाभ पे 115/100 बराबर ये 84 अब प्लस जो है 192.20। जब इसे हल करते हैं तो 115 माइनस 84 बराबर 192.20। 84% बराबर हो जाएगा 192.30 गुना 84/31 हो जाएगा। 84/31 यानी कितना आ जाएगा 520.80। 520.80। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 520। क्या है 520.80 प्लस 192.20 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 713। क्या है 713। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई तो कॉट 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा। आइए इसे शुरू करते हैं। साइन जो है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो साइन जो है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3। क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन जो है 90 डिग्री माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, क्योंकि साइन सन बराबर है तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई। 4x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर कितना 90/4 22.5 डिग्री। तो कॉट 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कॉट जो हो जाएगा 2 इंटू 22.5 डिग्री, ये हो जाएगा 23। 22 44 से 45 डिग्री, यानी कॉट जो है वो 45 डिग्री यानी बराबर 1 का। आंसर हो जाएगा बी। क्या है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 11 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 इंटू जो है 11 गुना 7 प्लस 7 गुना 4 प्लस 4 गुना 11, तो हो जाएगा 2 इंटू 77 प्लस 28 प्लस 44, यानी 2 इंटू 149 बराबर 298 मीटर स्क्वायर। डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। निम्न तालिका 5 वर्षों की एक कंपनी का सकल टर्नओवर करोड़ों में दर्शाती है। 2017 का सकल टर्नओवर 2019 के सकल टर्नओवर का कितना प्रतिशत है। 2017 का सकल टर्नओवर 2019 के सकल टर्न का प्रतिशत हो जाएगा 15/25 गुना 100, ये हो जाएगा 60%। क्या 60%। आंसर हो जाएगा 24 के ए। क्या है 24 के ए हो जाएगा। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और 48 घंटे में वापस आता है। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी तय उतने ही समय में तय करता है जितने समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। माना शांत जल में नाव की चाल कितना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या है, धारा की चाल को हम मान लेते हैं कितना 22 किलोमीटर पर आवर। अब 4/x प्लस वाई बराबर 3/x माइनस वाई, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो x बराबर जो हो जाएगा वो 7a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम मान लिए कि x बटा वाई बराबर 7/1, तो ये हो गया 7a/a। तो y बराबर क्या हो गया a हो गया। अब कह रहा है कि 48/7a प्लस a प्लस 48/7a माइनस a इक्वल टू कितना हो गया 48 हो गया। क्या है 48 हो गया। जब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/a बराबर 48, a बराबर जो है 14/48 यानी 7/24। धारा की चाल कितना हो जाएगा 7/24, बी हो जाएगा। उस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना जो है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री के कोण जो है अंतरित करती है। तो वृत्तखंड की त्रिज्या बराबर πr² थीटा इंटू 360 डिग्री, यानी 22/7 गुना 35 गुना 35 गुना 72 डिग्री। क्या है 72 डिग्री अब बटा जो है 360 डिग्री। आंसर हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। 770 सेंटीमीटर जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए।
कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? स्थलीय ग्रह नहीं है तो वो है डी, अरुण ग्रह। क्या है? अरुण ग्रह जो है वो स्थलीय ग्रह नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 27 के डी। हीन और महायान किस धर्म के पंथ है? तो ये बौद्ध धर्म के क्या है? बौद्ध धर्म के जो है ये पंथ है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? और इसका आंसर होगा सर जॉन साइमन। क्या है? सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में 8 नवंबर क्या है? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को भारतीय जो है क्या है? भारतीय वैज्ञानिक आयोग की स्थापना जो है वो किया गया था। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य थे। नेक्स्ट है द्वीप समूह टिएरा डेला फुएगा किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेला फुएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। क्या है? दक्षिण अमेरिका में। एक स्कूल शिक्षक हर बार राष्ट्रगान गाए जाने पर छात्रों को खड़े होने के लिए कहता है। कौन सा अनुच्छेद इस मौलिक कर्तव्य को सुनिश्चित करता है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51। क्या है? 51। मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है, आंसर हो जाएगा डी, छोटा नागपुर पठार। क्या है? छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा कि उसकी माँ के इकलौती बेटी जो है वो हो जाएगा किसकी माँ है? तो वो है आशा की माँ है। तो आशा उस में से किस प्रकार संबंधित है? तो वो मामा हो गए। क्या है? मामा हो गए उस आदमी से, तो उसके मामा हो गए, तो ये क्या हो गई? भांजी। क्या है? भांजी। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। कौन सा आरेख भारत हरियाणा और विश्व के बीच संबंध है? तो विश्व के अंदर भारत आता है, भारत के अंदर हरियाणा आता है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि शब्द को इस तरह अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में आएगा? तो चलिए करते हैं। AACEHOPRSTT 3 2 5, अगर मान लें कि इधर करते हैं 3 2 5, इधर बीच में हो गया ओ। आंसर हो जाएगा बी। जेम्स पश्चिम दिशा में 40 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। 40 से 30 मीटर वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में? तो ये तो है पश्चिम और दक्षिण। क्या है? पश्चिम और दक्षिण। आंसर हमारा जो हो जाएगा 36 के कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी में दक्षिण पश्चिम आ रहा है तो 50 मीटर हो जाएगा। इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा हमें ये बताना है। f का जो मान होता है वो कितना होता है ये किया गया है। तो 9 का f होगा, 5 का b होगा। उसी तरह अगर मान लिया कि कह रहा है कितना 9 6 4 5 7, तो 9 के f होगा और 6 जो लिखा गया है किसका हो जाएगा? तो 4 होगा। और ये है a, 4 जो है वो a का है, 7 जो है वो d का है, ये 4 जो है वो a का है। तो यहाँ से तो 9 6 और 4 जो हो जाएगा a का हो जाएगा, 5 जो है किसका हो जाएगा? तो ये 5 जो है b का है और 7 किसका है? तो d का है। तो हमें f a b d है, सिर्फ c का हमें नहीं है, तो c जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 37 के d आ जाएगा। क्या है? d आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब को ज्ञात करना है। जब दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो b हो जाएगा। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल यू क्या होगा? तो डेल यू बराबर जो हो जाएगा वो 0 होगा, 39 के सी होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है, बी हो जाता है। चलिए इतना का हमें मान ज्ञात करना है, बोर्ड मास लगा देना है। ये हो जाएगा 33 - 1 - 64 प्लस 16 गुना 2, यानी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? 32 प्लस 32 इक्वल टू 0। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज का समान दर पर 3 वर्ष के लिए 29,000 और 5 वर्ष के लिए 45,000 उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल 62,400 का भुगतान किया तो ब्याज दर जो है वो कितनी थी? यानी 29,000 क्या है? 29,000 गुना 3 गुना r बटा 100 प्लस 45,000 गुना 5 गुना r बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 62,400। तो ये हो जाएगा 870 r प्लस 22,050 r बराबर 62,400।
R बराबर कितना हो जाएगा 20%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दूध और जल के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण के आयतन का 4/5 है। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा? तो दूध बराबर जो हो जाएगा मिश्रण, क्या हो जाएगा, मिश्रण गुना 4/5। तो दूध क्या है, दूध बटा मिश्रण, मिश्रण बराबर हो जाएगा 4/5। अगर दूध 4 है तो हमारा जो है मिश्रण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 लीटर। क्या है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 लीटर। और ये जो है ये क्या है 4 लीटर। तो जल कितना हमारा हो गया, जल जो हो गया 5 - 4 बराबर 1 लीटर। तो जल का प्रतिशत 1/5 + 1, यानी हमारा हो जाएगा गुना 100 कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगा 100/6%। आंसर हमारा जो है डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी है बोर्ड मास का। बोर्ड मास का जो है रेलवे में काफ़ी ज़्यादा उससे प्रश्न रहता है, 2 से 4 प्रश्न तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आसान होता है, आप बस इसे जितना जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। 8 - 7 गुना 5 + 25 + 12 - 10, ये हो जाएगा कितना 8 - 35 + 25 + 12 - 10, 45 - 45 = 0। आंसर हमारा जो है ए होगा। यदि एक कार 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और फिर एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट जो है वो समय लेती है, तो समान दूरी को 40 किलोमीटर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो दूरी बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, चाल अगुना समय होता है, यानी 60 गुना 180/60, ये हो जाएगा 180 किलोमीटर। समय बराबर जो हमारा हो जाएगा 180/40, यानी 4 घंटा 30 मिनट। क्या है, 4 घंटा 30 मिनट बी हो जाएगा। एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1600 गुना कितना हो जाएगा 250, 150 अंकित करता है 250/100, उस पर छूट देता है 40%, यानी 60/100। ये हो जाएगा 1600 को सीधे काट देते हैं यहीं से, क्या है 2 शून्य से 2 शून्य, ये हो गया कितना 2400, क्या है 2400 रुपया आ जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, क्या है डी। लोक रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में करता है? लोक रंग, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया जाता है। यह महोत्सव हर साल 26 जनवरी को, क्या है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन शुरू होता है और 5 दिनों तक चलता है। यह महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति निदेशालय और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय मिलकर जो है ये करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में गजनी के महमूद के अधीन गजनी खालिस्तान में एक छोटा सा शहर है, गजनबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अफगानिस्तान में है। क्या, अफगानिस्तान में यह है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून की मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ की फसलें। क्या है, खरीफ की फसलें। यह जो है इस ऋतु में बोई जाने वाले मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या है जायद, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जी, ये सब जो जायद में आते हैं। प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार वर्मा मूल रूप से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं? और इसका सही आंसर जो है वो जम्मू कश्मीर के, क्या है जम्मू कश्मीर के है। इन्होंने संतूर को लोकप्रियता की प्रकाष्ठा तक पहुंचाने में जो है विशेष योगदान है। संतूर मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है, इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। उस विकल्प की पहचान कीजिए जिसमें हासमान औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में भारतीय राज्यों का जो है वो सही क्रम है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज्यादा असम, उसके बाद बिहार, उसके बाद राजस्थान ए होगा। मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम जो है वो क्या है? तो ये है कोंकण तट। क्या है, कोंकण तट है। गोवा से मंगलुरु के बीच पश्चिमी तटीय मैदान को जो है कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के बीच पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान
कहा जाता है। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है। चलिए, इसके आधार पर हमें इस रिलेशन को बताना कि एल का एम से क्या संबंध है। तो यहाँ एल और एन का सबसे पहले कह रहा था। एल जो है वो क्या है, भाई है किसका, एन का। एन जो है वो पुत्री है किसका, ओ का। और ओ गुना एम जो है, तो एम का ये पत्नी है, क्या है, पत्नी है, क्या है, पत्नी है। अब पी जो है क्या हो रहा है, तो ये है पी का पुत्र है, कौन है, वो एम है, क्या है, एम है। तो हमें रिलेशन देखना है एल का एम से, एल का एम से देखना है, तो ये हो जाएगा पुत्र, क्या है, पुत्र। आंसर हमारा ए होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा, 160 से 187 गया, प्लस 27 है, प्लस 29 हो रहा है, ये देखिए प्लस 31 हो रहा है। अब यह प्लस 33 कर देना है, तो 47 से 50 और 3 80, 280 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है कौन सा, ए होगा, क्या है, ए होगा। चलिए, असंगत अक्षर समूह बताना है। ओ से आर गया है, +3 है। आर से टी गया है, +2 है। डी से जी गया है, +3 है। जी से एच गया है, +1 है, यानी +3 +1 आई, +3 या +2 है। आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा, लेकिन पहले तीसरा को चेक करने से पता चलेगा। जे को एम गया है, +3, एम को एन गया +1, यानी बी और सी एक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वीट को इस तरह लिखा है, SWEET, WSETE है, क्या है, ई है। एस यहाँ गया है, ई को अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो ई यहाँ, टी यहाँ, इस तरह कर सकते हैं। तो हमें ड्रिंक का निकालना, DRINK, आर इधर, डी इधर, आई इधर, के इधर, एन इधर। आंसर हमारा 56 के बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कभी भी बेंच कुर्सी नहीं है, क्या है, कभी भी बेंच कुर्सी नहीं है। तो ये मान लेते हैं कि ये बेंच है, क्या है, बेंच जो है कभी भी जो है ये कुर्सी नहीं है, क्या है, कुर्सी नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि सभी सोफे बेंच है, ये हो जाएगा सोफे, क्या है, सोफे। उसके बाद कह रहा है सभी मेजे सोफे, ये हो जाएगा मेजे, क्या है, मेजे। कोई मेज कुर्सी नहीं है, सही है। कुछ सोफे कुर्सियां हैं, क्या है, नहीं है। कोई भी मेज है जो है वो कुर्सी नहीं, सही है। कुछ सोफे जो है वो कुर्सियां हैं, गलत है। सभी मेजे बेंच है, ये सही। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए, 58 के अगर दर्पण यहाँ पर रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। जैव विविधता शब्द में निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल है, ये शामिल है आनुवंशिकता विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्य कार्य क्या होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करना होता है। सी एक कार्य को 24 दिनों में करता है, क्या है, 24 दिनों में करता है, और डी एक काम को 16 दिनों में करता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, एक 24 दिन में, एक 16 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे 48, तो इसकी 2 क्षमता, इसकी 3 क्षमता कराया। लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। 4 दिन पहले जो है सी द्वारा 4 दिन किया गया कार्य कितना हुआ, 4 दूनी 8, ये सी है, इसका डी मान लीजिए। तो ये 8 काम एक्स्ट्रा किया, यानी 48 में से 8 घटा दीजिए, 40 दिया। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 40 में दोनों मिल के किया कितना, तो ये 8 हो गया। 8 तो ऑलरेडी इस दिन, और 4 दिन और काम जो छोड़ा गया था, जो ए किया, क्या है, ए किया। तो हमारे पास जो हो जाएगा कितना, 8 4 12 दिन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इतना का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करें, तो सीधे इसे जो है PYQ के रूप में ले, 7/10, 35/100 और 105 जो है वो 100 हो जाएगा। एलसीएम, ऊपर वाला को एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाला को HCF ले लीजिए। ऊपर जो हो जाएगा वो कितना हो गया, ये 210 हो गया, नीचे जो हमारा हो जाएगा वो 100 हो जाएगा, क्या है, 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2.10, यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। 62 के क्या है, बी हो जाएगा। कामगारों की कमी के कारण जो है किसी कारखाने का उत्पादन 25% घट जाता है, और मूल उत्पादन को फिर से प्राप्त करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए।
तो 2005 कितना हो जाएगा, कामगारों के कमी के कारण जो है कह रहा है कारखाने में उत्पादन 25% घट जा रहा है। मूल उत्पादन को फिर से प्राप्त करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत में वृद्धि करनी चाहिए। अगर मान लिया कि मूल उत्पादन 100 था, अब जो वर्तमान में हो रहा 25% घट रहा है, यानी 75 रह जा रहा है। समय जो है वो पहले 3 लग रहा था, अब ये 4 हो गया। क्या है, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4 और 3 का रेशियो है, तो समय जो है उत्पादन का रेशियो है, तो समय तो है 3 और 4 का। डिफरेंस कितना है, 1 है। प्रतिशत वृद्धि करना 1/3 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा कितना, 33.1/3%। क्या है, 1/3 हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमको कितना वृद्धि करना होगा, 33.1/3%। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। दी गई तालिका में इतना इतना प्रतिशत लाभ दर्शाती है। आय बराबर व्यय प्लस व्यय गुना लाभ बटा इतना हो गया। वर्ष 2005 में कंपनी ए, क्या है, कंपनी ए और कंपनी बी के लाभ के बीच का अंतर कितना है। ए का लाभ कितना है, 40 गुना 60/100, ये हो जाएगा 24 करोड़। क्या है, 24 करोड़। 2005 में कंपनी बी का लाभ 35, क्या है, 35 गुना 48/100, ये हो जाएगा 16.8 करोड़। तो यानी दोनों का अंतर क्या है, 24 को घटा दीजिए 16.8 से, ये आ जाएगा 7.2 करोड़। आंसर डी हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव विकसित होता है, जिसे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना है। प्रश्न जो है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि ए प्लस बी द्वारा जो भरा गया है कितना समय, ए बी बटा ए प्लस बी हो जाएगा, यानी 20 गुना 30/20 प्लस 30, यानी 12 घंटा। क्या है, 12 घंटा। लेकिन कह रहा है 1/3 भरा गया, रिसाव के द्वारा 1/4 भाग खाली करने समय में कितना लगेगा, तो ये है 12 घंटा। क्या है, 12 घंटा लगेगा। कह रहा है कि जब टंकी 1/3 भर जाए तो रिसाव विकसित होता है। जब दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है, दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर पूरा भरेगा तो 1/4 निकल जाएगा, तो रिसाव द्वारा पूरी टंकी खाली करने में लगा समय 12 गुना 4 बराबर 48 घंटा में पूरा खाली हो जाएगा। अब ए जो है वो 20 घंटा में भरता है, बी 30 घंटा में, और रिसाव के कारण जो खाली होता है वो 48 घंटा में। तीनों कैल्शियम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। इसका 12, 8 और 5 हो जाएगा। अब कुल समय कितना लगा, 1/3 ए प्लस बी के द्वारा, अब प्लस 2/3 में जो है ए प्लस बी प्लस रिसाव वाला भी होगा। क्या है, रिसाव वाला। इसे कर देते हैं 240 गुना 1/3 अब बटा 12 प्लस 8। क्या है, 12 प्लस 8 जो है इसकी क्षमता है। ये जो हो जाएगा 240 गुना 2/3 बटा 12 प्लस 8 माइनस 5। बस यही हमको हल करके जो है लाना है। जब इतना हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 + 10.2/3 घंटा, यानी 14.2/3 घंटा। 14.2/3 डी हो जाएगा। क्या है, डी होगा। निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2010 से 13 तक के एक विश्वविद्यालय में उस शिक्षा के लिए दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2010 से 2013 तक विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगा, तो सबको जोड़ दीजिए। क्या है, सबको जोड़ दीजिए। 370 प्लस 680 कितने, 4 से भागा दीजिए, 2040/4 यानी 510 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 510 बी हो जाएगा। 66 के जो है बी होगा। 19वीं सदी में भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये गलत है। क्या, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। क्या, मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन किया। गया, विधवा पुनर्विवाह का आंदोलन किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद रानडे ने सार्वजनिक सभा के अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। यह सब सही है। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा दोराबजी टाटा। क्या है, दोराबजी टाटा थे। द
ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, अमीश त्रिपाठी। क्या है? अमीश त्रिपाठी जो थे। अगर विक्रम चंद्रा के पुस्तक है तो सेकेंड गेम क्या है? सेकेंड गेम्स है। क्या है? सेकेंड गेम्स है। और रवि सुब्रमण्यम के कहा जाए तो द बैंकस्टर। क्या है? द बैंकस्टर, ये जो है उनका पुस्तक है। क्या है? उनका पुस्तक है। ट्विंकल खन्ना के वेलकम टू पैराडाइज। इंडिया 800 के.बी. सुब्रमण्यम के। क्या है? के.बी. सुब्रमण्यम का लिखा हुआ। निम्नलिखित में कौन सा मोहिनीअट्टम नृत्य शैली का प्रसिद्ध हस्ती है? और ये है सुनंदा नायर। क्या है? सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करने वाली पहली छात्रा थी। सुनंदा नायर कनक रेलवे की शिष्या हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से 1902 में कहा था भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। 1889 ईस्वी में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंग्लैंड में सदस्यता बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्यता बनी थी कौन? 1889 में एनी बेसेंट। क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला भी अध्यक्ष बनी थी। क्या है? अध्यक्ष बनी थी। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और खालिस्तान के नेतृत्व में मुगलों के बीच लड़ी गई थी, तो ये जो हो जाएगा हुमायूं के बीच। क्या है? हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई बिलग्राम 17 मई 1540 ईस्वी को हुई थी। इस लड़ाई में हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। 73 का फिगर वाला प्रश्न है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 74 फिर से बोर्ड मास का प्रश्न है, इसे हल कीजिएगा, 542 आ जाएगा। 75 कि वे संगठन जो कुछ व्यवसायिक नीतियों को अनुसरण करते हैं उनके अस्तित्व में रहने के अधिक मौके होते हैं उनकी तुलना में जिनका लक्ष्य मात्र लाभ प्राप्त करना होता है। धारणाएं, किसी संगठन में नीतियों को वह लिखित संहिता महत्वपूर्ण है जिससे कर्मचारी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरा, संगठनों को कर्मचारियों की नीति संहिता के प्रशिक्षण के संबंध में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों जो है वो निहित है। निम्नलिखित में से विचार करें, उसके बाद तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, उसके तय करें कि कौन सा मजबूत तर्क है। क्या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ, जल बहुत कीमती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। पहला तो सही है, नहीं, केवल हरित क्षेत्रों का दायरा बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से वर्षा जल संचयन सदियों से हो रहा है, ये जो हमारा गलत है। आंसर हो जाएगा केवल तर्क 1 जो है हमारा मजबूत है। क्या है? मजबूत है। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है कि कौन सा लुप्त संख्या है। तो 5 4 9 9 3 12, अब 12 को गुना करेंगे 2 से तो 24, 6 5 11 11 4 15, तो इससे नहीं हो रहा है। अगर ये करेंगे 6 5 और 4, तो 6 और 5 कितना हो गया? 11, 11 4 15। अगर 15 गुना 3 करेंगे तो 45 आएगा, उसमें से 1 घटाया, इसमें से 0 घटा, इसमें 1, इसमें 2 घटा देंगे। 7 और 6 कितना हो गया? 13, 13 5 18, 18 गुना 4 करते हैं। क्या है? 18 गुना 4 तो 72, अब 72 में से 2 घटा देते हैं 70, क्योंकि इसमें से -0 किए हैं, इसमें 1 कर देते हैं, इसमें 2 कर देंगे, 3 ही का तो है, तो आंसर हमारा भी मिल रहा है 70 हो जाएगा। कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वीं है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वीं और पंक्ति में कितने लोग हैं? तो ये हमारा जो हो जाएगा, कितने लोग हो जाएंगे? तो पंक्ति में कौओं की संख्या 15 + 9 -1 यानी 24 - 1 बराबर 23 हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का विकार है? तो ये ट्राइसोमी 21 का प्रकार का विकार है, अर्थात इसमें 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतियां होती हैं जबकि सामान्यतः 2 प्रतियां जो है वो होती है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं होती है, जैसे कि सपाट चेहरा, बादाम के आकार की आंखें और छोटी गर्दन होती है। क्या? छोटी गर्दन होती है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में हृदय दोष, पाचन संबंधी समस्याएं, बौद्धिक अक्षमता जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने का अधिक खतरा होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस नहीं है? और इसका आंसर होगा ऑक्सीजन, ओ हो जाएगा। a + b + c = 0 है, तो a² + b² + 2ab का मान जो है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस सी, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। आंसर हमारा जो 81 के है वो बी हो जा रहा है। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 870 किलोग्राम की नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। तो 1000 ग्राम की जगह पर 817 करता है, कितना का? 130 ग्राम का अति कर रहा है, 130 कर रहा है 870 में, तो बस 100 कर दीजिए, 1000 में मत कीजिएगा तो हमारा परसेंटेज वेरी कर जाएगा। 94.94 अरे 14.94% आ जाएगा, डी हो जाएगा। यदि 111 से 1 तक n अंक जो है 9 से विभाजित, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? क्या है? n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 1 प्लस डॉट डॉट प्लस 9 बराबर 9 न्यूनतम, यानी 9 बार 1 को जोड़ने पर ही 9 होगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रसरण बराबर जो होता है सबसे पहले माध्य निकालना होगा, यानी x टाइस निकालना होगा, तो हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 15 बटा 6, यानी 54 बटा 6, ये हो गया 9। अब x है तो दिया हुआ है 6 7 5 9 12 15, क्या है? 12 15, यहाँ पर 6 7 5 9 12, हाँ 2 नहीं हो जाएगा, 12 एक ही है, यहाँ गलती से 2 लिखा गया, 12 हो गया, तभी 54 आता है। अब ये इतना लिखा गया, x माइनस एक्स जो है माध्य से निकालिए। माध्य तो कितना? 9, 9 में से 6 गया, ये हो गया कितना? तो ये हो गया -3 -2 -4 0 3 6। अगर इसको स्क्वायर में कर दीजिए तो 9 4 16 0 9, कितना हो जाए? 3 तिया का 9 और 6 छक 36, ये हो जाएगा 36। अब कुल को जोड़ना है। यदि हमारा प्रसरण बराबर, पहले फार्मूला देख लीजिए। प्रसरण बराबर फार्मूला होता है सिग्मा x माइनस जो है x का माध्य का स्क्वायर अब बटा n हो जाएगा। अगर इसको हमको जोड़े कितना आ गया? 74 अब बटा 6, टोटल कितना? 6 था, यानी 37 बटा 3। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चक्रवात जो है के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई जो है यहाँ इस तरह है, इस टूट के जो है यहाँ गिर गया है, इसकी √3 है, और इसको अगर 1 यूनिट मानते हैं, इसको 2, तो ये हो जाएगा क्या है? 2 + a बराबर 3 इकाई। पेड़ की ऊंचाई जो ये 2 इधर गया, एक इधर टूट के गिर गया, तो यहाँ तक का कितना? 3 इकाई हो गया। और 3 इकाई जो है हम इसे मान लेते हैं ये 3 इकाई, और √3 इकाई बराबर दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर दिया हुआ है, तो 3 इकाई इससे निकल जाएगा, 3 इकाई बराबर 10 √3 डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतनों को हल करना है। 1/3 है। क्या है? 1/3 है, और उसमें फिर 1/1 है, तो इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 240 भागा ये 5/1/4/1 ये 3 ऊपर चले गया, 15 हो गया। क्या है? 15 हो गया। इसी तरह हल करेंगे 1/15, 15 15 4 60, क्या होगा? 60 हो जाएगा। कितना है? 60 हो जाएगा। 5 20 विद्या 60, यानी 240 भागा 5/1 भागा जो है 60 हो जाएगा। क्या है? 60 हो जाएगा। 60 ऊपर चल जाएगा, 6 × 5 = 30, 300, 5 × 5 = 25, 75 75 300, यानी 240 अब भागा जो है वो कितना हो जाएगा? 300। क्या है? 300, यानी 240/300 कितना हो गया? 4/5। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये किस आंसर होगा? सी यहाँ पर जो था 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी, चौथे स्थान पे रहा। क्या है? चौथे स्थान पे रहा। टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा। क्या है? दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है ये दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो वो है कौन सा? तो डी, असम। क्या है? असम के मोईदाम। क्या है? मोईदाम। क्या है? मोईदाम।
अहोम राजवंश का टीला दफनाने का प्रणाली को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बहुउद्देशीय पोत जो है LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहाँ लॉन्च हुआ? समर्थक तो ये लॉन्च हुआ है चेन्नई में। भारत में बाल विवाह की समाप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का सदस्य देश नहीं है? तो वो है चीन। इतना 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 का क्या होगा, हमें हल करना होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। यह है 8 सत्य 56, लेकिन किया है 49, यानी 7 गुना 8 -7 कर देंगे तो हो जाएगा। 56 में से 7 घटा दिए तो 49 है। उसी तरह 4 गुना 4 क्या है? 12 है, यानी 4 गुना 4 4 चौ कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 4 घटा दे रहे हैं तो 12। उसी तरह 6 गुना 4 6 चौ 24, और 24 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 18। तो ये 18 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारे क्या होना चाहिए? तो अगर मान लिया कि 9 गुना 6 9 9 छक 54, और 54 में से 9 घटा देंगे 45 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा। 94 के देखिए क्या है दिया गया है, 9 11 और 23 प्लस 6 सबको जोड़ते हैं तो 49 आता है। इसमें भी सबको जोड़ते हैं 40 आता है। इसमें भी सबको जोड़ेंगे तो ये 59 आ जाएगा, सी हो जाएगा। सभी नवयुवतियाँ आधुनिक है। ये जो है ये नवयुवतियाँ हैं और सभी नवयुवतियाँ क्या है? आधुनिक है। कोई भी आधुनिक अंधविश्वासी नहीं है, ये हो जाएगा अंधविश्वासी। कोई नवयुवती अंधविश्वासी नहीं है, सही है। कोई अंधविश्वासी नवयुवतियाँ नहीं है, ये सही है। आंसर हमारा 95 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोनों जो है वो निहित है। संख्या इतना में से कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी ही दूर है जितने अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है? तो 5 9 1 6 4 8 2 3। अवरोही क्रम में 9 8 6 5 4 3 2 1। इसमें जो है 4 4 एक जगह है, ये 2 है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 4 और 2 अपने स्थान पे ही रहेंगे, यानी 2 हो जाएगा। 96 के सी। चलिए कथन ये है तो इसमें से हमें बताना है कौन सही है। तो जो है S ग्रेटर देन M, ये हमारा हो रहा है। S ग्रेटर देन M हो रहा है। S जो है ग्रेटर देन M हो रहा है, क्योंकि इससे जब हम निकालेंगे तो ये निकल जाएगा P इक्वल टू M लेस इक्वल देन V लेस देन R लेस इक्वल देन T लेस देन S। अब इससे कीजिएगा तो ये हमारा सही है। सत्य असत्य ये दोनों हो सकता है, ये भी सत्य असत्य हो सकता है। आंसर ये जो है ये असत्य होगा। क्या है? ये असत्य होगा। तो 97 के मेनली डी होगा। या तो 1 या 3 और 1 सही है, या तो 2 या 3 और 1 सही है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 60% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल की। श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है। निष्कर्ष गणेश ने हड़ताल की, गणेश ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। 98 का जो प्रश्न हो जाएगा डी, या तो निष्कर्ष 1 हुआ या 2 सही होगा। अगला है कौन सी घटना एल्गल ब्लूम के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाएगा सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन से है। ब्लॉकचेन तकनीक में हैशिंग का क्या कार्य है? और इसका सही आंसर होगा डी, डेटा अखंडता सुनिश्चित करना। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 22। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।